नमस्कार, छत्तीसगढ़ बुलेटिन देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया, छत्तीसगढ़ योग आयोग की अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा सहित वहां पर कई मंत्री मौजूद रहे और साथ ही एक दूसरे को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, समाज कल्याण मंत्री अनिल भेड़िया और छत्तीसगढ़ योग आयोग की अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा सहित कई जिलों से आए लगभग 3000 लोगों ने हिस्सा लिया और साथ ही एक दूसरे को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। समाज कल्याण विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस कार्यक्रम में की शिरकत, साथ ही 3000 लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे। उन्होंने पहाड़ी पर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी के कल्याण की कामना की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भी कौशिक ने बताया है कि बीजेपी में मंडल स्तर के पदाधिकारी चुनने के लिए चुनाव होते हैं, जबकि कांग्रेस ने अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए 45 साल का वक्त लिया। इसके लिए कांग्रेस को लोकतंत्र के बारे में ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। राजनांदगांव से यह खबर है, जहां पर बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने बयान भी दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए कौशिक ने बताया है कि बीजेपी में मंडल स्तर के पदाधिकारी चुनने के लिए चुनाव होते हैं, जबकि कांग्रेस ने अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए 45 साल का वक्त लिया और इसलिए कांग्रेस को लोकतंत्र के बारे में ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे। पहाड़ी पर स्थित मंदिर में पूजा अर्चना की और सभी के कल्याण की कामना भी की। वहीं खासतौर पर मीडिया से भी बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी में मंडल स्तर के पदाधिकारी चुनने के लिए चुनाव होते हैं, जबकि कांग्रेस ने अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए 45 साल का वक्त ले लिया है और इसलिए कांग्रेस को लोकतंत्र के बारे में ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। चार मर्डर, ये पहली घटना नहीं है। इसके बाद में बठेना की घटना है, उसके एक कूड़ा क्या नाम है उसका, और घटना है जहां मैं गया था। एक जगह 4 लोगों की हत्या हुई है, 5 लोग जल के मरे हैं। कल 4 हत्या हुई है। ये सब दुर्ग जिले में है, जहां पर महारथी लोग यहाँ विराजमान है। मुख्यमंत्री से लेकर के गृह मंत्री रविंद्र चौबे से लेकर के सारे मंत्री यहाँ पर है। टीपी नगर में संचालित आरकेटीसी कंपनी में हुई फायरिंग की घटना को लेकर व्यापारियों में डर और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जिस तरह से दिन दहाड़े यह घटना हुई है, उससे व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लिहाजा चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी एसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की। टीपी नगर में संचालित आरकेटीसी कंपनी में हुई फायरिंग की घटना को लेकर व्यापारियों में डर और दहशत का माहौल देखा जा रहा है। जिस तरह से दिन दहाड़े घटना हुई है, उससे व्यापारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लिहाजा चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी एसपी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। की शांतिप्रिय इलाका है। यहाँ पे क्राइम इस तरह का नहीं होते हैं कि गोलीबाजी हो रही हो। तो कल सरेआम 6:22 पे और शहर के हृदय स्थल ट्रांसपोर्ट नगर में आरकेटीसी के ऑफिस में आके गोली मार दिया, कांच में गोली मारा और एक धमकी भरा पत्र फेंक के चले गया और उसमें खुला अपना नाम लिख के जा रहा है
और उसके बाद प्रेस के लोगों के पास भी और आरकेटीसी के मालिक के पास भी उसका फोन आया हृदय स्थल ट्रांसपोर्ट नगर में जो आरकेटीसी में गोली चली, मतलब कोरबा शहर में इतिहास में ऐसा पहली घटना हुई होगी जब सरेआम किसी ने गोली चलाई। तो भला गोली किसी को नहीं लगी, लेकिन एक दहशत जो पैदा करना चाहते थे वो यहाँ के नागरिकों में, व्यापारियों में वो जरूर वो दहशत पैदा हो गई। हमने उसी बात को लेकर एसपी साहब से मिलने आए थे, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई जिस व्यक्ति ने गोली चलाई है या इस कांड में जो भी लोग शामिल हैं उनको तुरंत पकड़ा जाए। जांजगीर के चंबा जिले के नैला में स्वर्ण कमल पर विराजमान मां दुर्गा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और इस बार यहां दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर 110 फीट ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार भी बनाया गया है, जिसमें मां दुर्गा की 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद यहां भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। जांजगीर के चंपा जिले के नैला में स्वर्ण कमल पर विराजमान मां दुर्गा के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस बार दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर 110 फीट ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिसमें मां दुर्गा की 35 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। कोरोना महामारी के 2 साल के बाद यहां भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जा रही है। नैला दुर्गोत्सव को लेकर के लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। 105 फुट ऊंचा प्रवेश द्वार बनाया गया है। बता दें कि दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तर्ज पर यहां पर प्रवेश द्वार 110 फीट ऊंचा भव्य प्रवेश द्वार बनाया गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होंगे आप बने रहे हमारे साथ। Does not only depends upon hard work, but consistent hard work, and this is what I've learned from BKCL. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लखनऊ था। My PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49 है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। उरगा थाना के भेलवा गुड़ी गांव के पास हुए जबरदस्त सड़क हादसे में आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए हैं। सभी घायल रीवा पार गांव के रहने वाले हैं और ये लोग मड़वारनी से पिकनिक मनाकर पिकअप से वापस आ रहे थे। डायल 112 की मदद से सभी घायलों को राजकीय मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 2 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। कोरबा से आपको ये खबर बता रहे हैं, भेलवागुड़ी गांव में सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर 2 लोगों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। कोरबा से यह खबर है, बेलवागुड़ी गांव में भयानक सड़क हादसा। इस हादसे में आधा दर्जन से भी ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उरगा थाना के भेलवागुड़ी गांव के पास जबरदस्त सड़क हादसा। हादसे में आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल और सभी घायल रीवापार गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये लोग मड़वारनी से पिकनिक मनाकर पिकअप से वापस आ रहे थे। डायल 112 की मदद से सभी घायलों को राजकीय मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां पर घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। खासतौर पर 2 घायलों की हालत ज्यादा सीरियस बताई जा रही है। खबर जांजगीर से है, जहां मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट बनाए गए हैं। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराया है। इस विशेष स्वास्थ्य शिविर में ईसीजी समेत हृदय संबंधी ब्लड टेस्ट किए गए हैं और जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट बनाए गए हैं। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगरवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और अपने स्वास्थ्य का परीक्षण किया है। इस विशेष स्वास्थ्य शिविर में ईसीजी समेत हृदय संबंधी ब्लड टेस्ट किए गए हैं और जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गई है। जांजगीर चांपा जिले और सक्ती जिले में कुल 6 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हो रहे हैं। आज विश्व हृदय दिवस है और इसके उपलक्ष्य में आज उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन में आज हेल्थ अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को हृदय संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही साथ उनका हृदय की जांच की गई, जिसमें ईसीजी जांच, ब्लड टेस्ट, प्रोफाइल, सीबीसी और ट्रोपाइड जैसे जो जांचें हैं वो जांच भी हुई। साथ ही साथ लोगों को स्वास्थ्य से संबंधी जानकारी भी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से राजधानी रायपुर में सम्मान समारोह का आयोजित किया गया, जहां पर कोरबा से भी 100 की संख्या में वृद्ध कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि समाज कल्याण विभाग की ओर से चयनित 100 वृद्धों को बस के माध्यम से रवाना किया गया था। इस मौके पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा है कि वृद्ध हमारे समाज का एक प्रमुख अंग है, जिनका मार्गदर्शन पाकर युवा वर्ग सही रास्ते पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से राजधानी रायपुर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पर कोरबा से भी 100 की संख्या में वृद्ध कार्यक्रम में मौजूद रहे। समाज कल्याण विभाग की ओर से चिन्हित 100 वृद्धों को बस के माध्यम से रवाना किया गया था। इस मौके पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा है कि वृद्ध हमारे समाज का एक प्रमुख अंग है, जिनका मार्गदर्शन पाकर युवा वर्ग सही रास्ते पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना वृद्धजन सम्मान समारोह 60 से 70 वर्ष आयु वर्ग के सभी सम्मानीय लगभग 100 वरिष्ठ जनों को कोरबा से रायपुर भेजा जा रहा है समाज कल्याण विभाग के द्वारा, और वहां उनका सम्मान किया जाएगा। खबर सक्ती जिले के चंद्रपुर से है, जहां पर नवरात्र के पावन पर्व में प्रदेश के कई बड़े नेता शक्ति स्थलों पर पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने समर्थकों के साथ सक्ती जिला पहुंचे। यहां वो चंद्रपुर स्थित मां चंद्रहासिनी के दरबार पहुंचे और माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ चंद्रपुर विधायक सहित कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
नवरात्र के पावन पर्व में प्रदेश के कई बड़े नेता शक्ति स्थलों पर पहुंचकर माता के दर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने समर्थकों के साथ शक्ति जिला पहुंचे। यहां वो चंद्रपुर स्थित मां चंद्र हासिनी के दरबार पहुंचे और माता की पूजा की। इस दौरान उनके साथ चंद्रपुर विधायक सहित कांग्रेस के कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सांसद संतोष पांडे सुकमा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जहां पर सांसद संतोष पांडे ने केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों को बताया और साथ ही उन्होंने 2023 के लिए कार्यकर्ताओं को कंधे से कंधा मिलाकर काम करने का भी आह्वान दिया। सांसद संतोष पांडे सुकमा पहुंचे। उन्होंने जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। सांसद संतोष पांडे ने केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियों को बताया और साथ ही उन्होंने 2023 के लिए कार्यकर्ताओं को कंधे से कंधे मिलाकर काम करने के लिए आह्वान दिया। 2 तारीख को यह प्रवासी यात्रा बैठक संपन्न होगा और पूरे प्रदेश में संभागीय बैठक का दौर चल रहा है। यहां अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर के यहां माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए और सब प्रकार की योजना रचना और हमारी बनी है और उसी को फॉलो करने के लिए आज हमारे कार्यकर्ता शक्ति केंद्र मंडल स्तर के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहे हमारे साथ। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. And my overall rank is 96 Chhattisgarh TAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49।
अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। जांजगीर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में पति, सास और ससुर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पीड़िता ने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि साल 2019 में शादी विश्वनाथ डहरिया से हुई थी, जिसके बाद ससुराल वालों की तरफ से नकदी और अन्य सामान के लिए दबाव बनाया जा रहा था। साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित भी किया जा रहा था और घर से भी बाहर कई बार निकाल दिया गया था। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पति, सास और ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़िता थाना बलौदा में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2019 में उसका सामाजिक रीति रिवाज से काठापाली निवासी के साथ शादी हुआ था, जिसमें शादी के बाद से 5 लाख रुपए नकदी रकम एवं अन्य सामग्री के दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिसका परिवार परामर्श केंद्र से काउंसलिंग के बाद धारा 498A, धारा 34 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था, जिसमें विश्वनाथ डहरिया, श्रवण डहरिया एवं उसके सास को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सुकमा जिले के पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। देश में स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए हर साल 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कई सरकारी और गैर सरकारी संगठन देश भर में रक्तदान शिविर और अन्य जागरूकता गतिविधियों का आयोजन करते हैं। रक्तदान कार्यक्रम का विषय रक्त दो और दुनिया को हराते रहो। बता दें कि इस रक्तदान शिविर में 20 से 25 छात्राओं ने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में भाग लिया। इस कड़ी में राजेश नाग ने कहा है कि यूथ फेडरेशन ने विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया और हमारे यूथ फेडरेशन की ओर से लगातार 3 वर्षों से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन करते आ रहे हैं। आपको बता दें, रक्तदान करने से किसी की जान बचाई जा सकती है। मेरा एक कोशिश रहता है, मैं फेडरेशन की ओर से लगभग 12 बार स्वयं दे चुका हूं और लगभग अभी तक 60 से 70 लोगों को अब तक मैं रक्तदान ब्लड डोनेट करवा चुका हूं। तो मैं चाहता हूं, जैसे अंदर क्षेत्र से काफी लोग, महिलाएं, गर्भवती महिलाएं आते हैं, ऑपरेशन होता है वो लोग आते हैं, पुरुष आते हैं, काफी ब्लड डोनेट में काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो मैं चाहता हूं जरूरतमंदों लोगों को जल्द ब्लड रक्तदान करके काफी अच्छा लगता है, महसूस होता है और उससे बड़ा उपाय मुझे और कुछ नहीं लगता है। सुकमा जिले के दंतेश्वरी महिला संगठन में मिनी स्टेडियम में गरबा नृत्य के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने भी शिरकत की और साथ ही मां दुर्गा की आरती भी की। बता दें कि वहीं पर गरबा कर रहे लोगों के साथ नृत्य भी किया। आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा में पिछले 2 वर्षों से नवरात्रि पर्व का आयोजन किया जा रहा है और ये काफी सराहनीय कार्य है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने शिरकत की। चलिए, फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। नमस्कार।